कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद सिद्धरम। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग 67th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और डेट के लिए इच्छुक हो रहे हैं जानने को कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी बीपीएससी की ओर से कभी कुछ तो कभी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इन सब में लेटेस्ट न्यूज़ यह है कि बीपीएससी ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन डाला है अपने साइट पर, और उसमें यह अनाउंस किया गया है कि जो 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वह उन्होंने अपने नोटिस में लिखा है। मैं एडिटेड पढ़ के सुनाता हूं कि उनका क्या है नोटिस में। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा यानी री एग्जाम में अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक रहने के कारण, देखिए ये है नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, अत्यधिक रहने के कारण जिला से एक चरण में परीक्षा आयोजित करने के लिए पुनर्रूपेण आवासन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। विशुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, यानी जिला जो सेंटर होता है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जगह न होना इसका कारण बताया गया है। और उक्त आलोक में आयोग द्वारा प्रारंभिक पुनर्परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित करने तथा परीक्षा फल इक्यू परसेंटाइल इक्वेटिंग टेक्निक से करने का निर्णय लिया गया है। यानी एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा और वह परसेंटाइल मेथड से उसका रिजल्ट तय किया जाएगा। उस आलोक में परीक्षा दिनांक 20 सितंबर 2022 मंगलवार एवं 22 सितंबर 2022 यानी गुरुवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम तथा समय आयोग के वेबसाइट bpscbiharnic.in पर प्रकाशित किया जाएगा। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना, ये आपका मूल नोटिफिकेशन है जो कि साइट पर डाल दिया गया है। कुल मिलाकर के बातें यह हुई कि यह एग्जाम जो लुका छिपी का खेल बीपीएससी खेल रहा था, कभी चेयरमैन आकर के कुछ बोलते थे तो कभी मीडिया में कुछ, तो पेपर में कल जैसे दैनिक भास्कर के पेपर में आया था और वह बातें कहा गया था कि नहीं वह अनऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है, उसकी कोई ये नहीं है, प्रमाणिक नहीं है। इस सारी चीज़ों कल 31 अगस्त को बीपीएससी ने जो स्टूडेंट्स डेलीगेट्स हैं या स्टूडेंट्स लोगों को आमंत्रित किया था कि आप अपने बातों को आप रखिए। इन सब को धत्ता बताते हुए, दरकिनार करते हुए, आपकी मांगों को खारिज करते हुए बीपीएससी ने एक तानाशाही एक निर्णय लिया है। एक डिक्टेटरशिप वाली एक जो एटीट्यूड है जो कहीं से भी स्टूडेंट्स फ्रेंडली नहीं दिखता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम बीच में चल रहा है। इन सब को फिर इंफॉर्मेशन भी बहुत पहले से होना चाहिए था, एटलीस्ट कम से कम 1 महीना 1.5 महीना पहले से होना चाहिए, तो वह भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो इन सब को धत्ता बताते हुए, दरकिनार करते हुए बीपीएससी ने अपनी एक तानाशाही रवैया को दिखाया है और एग्जाम उसी डेट को 20 सितंबर और 22 सितंबर को जो कहा जा रहा था उसी डेट पर लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। वह भी 2 शिफ्ट में और परसेंटाइल मेथड के साथ, जो कि कहीं न कहीं मूल नोटिफिकेशन का उल्लंघन है। मूल नोटिफिकेशन में यह बातें होती है कि समान कट ऑफ के आधार पर, एक सामान्य कट ऑफ के आधार पर
मुख्य परीक्षा का के लिए रिजल्ट दिया जाएगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो समान कट ऑफ रहेगा ही नहीं, क्योंकि 2 अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर कट ऑफ समान नहीं रहेगा, 2 अलग अलग कट ऑफ होगा। तो मूल नोटिफिकेशन का भी उल्लंघन दिखता है, कहीं न कहीं एक तरह से वादा खिलाफी है। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है, बुलाया गया है, इन सारी चीज़ों को कहीं भी कोई तरजीह नहीं दी गई है और ये तानाशाही रवैया बीपीएससी का एक तरह से स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता है। आप लोग बड़े पैमाने पर कल 31 अगस्त को आप बीपीएससी आप जाइए, अपनी बातों को काफ़ी जोरदार ढंग से आप रखिए, इसका विरोध कीजिए। कारण क्या है कि जब एक बार 2 शिफ्ट की परंपरा और परसेंटाइल सिस्टम की परंपरा लागू हो जाएगी तो यह फिर हमेशा के लिए लागू रहेगा। उसी तरह जैसे ई ऑप्शन एक बार लागू हो गया तो हटाने की अब कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। यह मैं पहले भी कहा था कि डबल शिफ्ट 2 शिफ्ट क्या है, यह डबल पाइप लाइन ऑफ करप्शन है। ठीक है, इसमें धांधली की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है, घट नहीं जाती है, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो साथ ही यह जो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो भी आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग हैं, वोमेन्स जिनको 35% रिजर्वेशन है, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं वो और भी विशेष रूप से प्रभावित इसमें होंगे। मतलब इस परसेंटाइल मेथड से और 2 शिफ्ट एग्जाम से बहुत कुछ लकी ड्रॉ की तरह हो जाएगा। इसलिए यह स्टूडेंट्स के हित में नहीं है। स्टूडेंट्स आखिर क्या चाहता है? स्टूडेंट चाहता है कि अच्छे ढंग से फ्री एंड फेयर एक ढंग से एग्जाम हो, यही चाहता है। कोई भी स्टूडेंट्स यह नहीं करता है कि गलत ढंग से हमें एंट्री दे दो, जो कि 8 मई को जिस ढंग से हुआ है और काफ़ी मास्टरमाइंड लोग, बड़े बड़े लोग होते हैं इसमें। कोई भी पढ़ने वाला स्टूडेंट्स यह नहीं कहता है, वह कहता है कि ईमानदारी पूर्वक आप फ्री एंड फेयर एग्जाम लीजिए, मैं तैयार हूँ अपनी चीज़ों को लेकर के और ऑनेस्टली मैं एग्जाम दूंगा। लेकिन नहीं, यह नई स्रोत, नई चीज़ों को ढूंढा जा रहा है कहीं न कहीं, और इससे करप्शंस और बढ़ेगा, इसके बहुत ही दूरगामी असर होगा। पहले से भी भ्रष्टाचार बीपीएससी में था और बहुत था, अब इसकी संभावना और बढ़ेगी। ठीक है, शिफ्टों में किस शिफ्ट में हमारा पड़े और किस में हम ट्रांसफ़र करवा लें, इस चीज़ के लिए ही खेला चलता रहेगा और करने वालों के लिए एक ओपन अपॉर्चुनिटी होगी। तो बस सारी बातों की एक ही बात है कि यह गलत लग रहा है, स्टूडेंट के साथ कहीं न कहीं लगता है कि धोखेबाजी है और इसका आपको विरोध करना है। पढ़ाई भी और लड़ाई भी, एक दिन का टाइम, ज़्यादा नहीं, एक दिन का टाइम आप सब लोगों को देना है। वहाँ पर जाकर के अपनी बातों को रखिए। ठीक है, और उम्मीद है कि कुछ रास्ता निकलेगा। आप लोग डिप्टी सीएम यंग हैं और नई गठबंधन की सरकार आई है, तो उसमें आपकी बातों को सुनने के लिए एक तरह से बाध्य हैं और उनका इंटरेस्ट भी रहता है इन चीज़ों के प्रति। एक तरह से प्रेशर आप बनाइए, प्रेशर एक दबाव समूह के रूप में आप काम करेंगे तो सर्टेनली इसका प्रभाव होगा। मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, वहाँ तक आप कीजिए। बीपीएससी भी जाइए, वहाँ भी जाइए और हर एक स्तर पर रिपब्लिका से आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। यहाँ के स्टूडेंट्स भी जाएंगे, यहाँ पर छुट्टियाँ रहेगी कल के दिन। ठीक है, ताकि आपके साथ न्याय हो सके और आपका जो सीट है, आपकी हकमारी नहीं होनी चाहिए। आपका जो एक सीट पर जो अधिकार है, वह अधिकार ज़्यादा बेहतर ढंग से सुनिश्चित हो सके। ठीक है, कोई भी इसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी फिर मैं आप लोगों के सामने आऊँगा और इस संदर्भ में कल भी मैं लाइव रहूँगा। अगर होगा तो मैं शाम को मैं देखता हूँ कि क्या इसमें किया जाना चाहिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, ऑल द बेस्ट।